Hello, all, and welcome once again to your very own Gargi Club. Gargi Club is a space for like minded people who believe in richness of thoughts, goodness of actions, and building a community that helps one another to lead a better and happy life in a more meaningful ways. So, on the occasion of International Girl Child Day, which is on 11th of October every year, I was reading a news article where I came across a woman. Uh, I came across in a piece actually, news article where a woman took her life along with her two children due to ongoing feud in the family at in-laws place. So this just compelled me to pen down some words, being a woman myself, and how it feels when different emotions emanate from different experiences. So the title of the poem is बेटी तू घर फोन ना करियो. ओ बेटी, तूने कॉल क्यों किया? क्यों फ़ोन पे बताया कि तू परेशान है, दुखी है? तेरे पिताजी सुनेंगे तो बड़ा गुस्सा करेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, कहेंगे कि अपनी बेटी को अपनी तरह तो ना बनाती, जो बात बात पे मायके फ़ोन लगा देती है, जो बात बात पे ससुराल ना जाने का राग गाती है. क्या जवाब देता रहूं मैं मोहल्ले वालों को कि हमारी बेटी ससुराल में खुश नहीं है? खुश क्यों नहीं? अरे इतना अच्छा लड़का ढूंढा, इतना बड़ा मकान उनका, घर में नौकर चाकर और करने को सिर्फ और सिर्फ आराम. मोहल्ले वाले चकित थे देख के इतनी धूमधाम वाली शादी. आज भी कोई तुलना नहीं कर पाता उसकी. अरे नहीं नहीं बेटी, तेरे पिताजी की थू थू करेगी दुनिया. बेटी तू घर फोन ना करियो. अरे हम तो तुम्हारी उम्र में 3 बच्चों के माँ थे. ऊपर से कभी पति मारता तो कभी जेठ देवर. हम तो पिटाई के बाद भी उनके लिए गर्मा गर्म फुलके सेकते. पर एक रोज के बाद हमने कभी घर पर फ़ोन नहीं किया, क्योंकि एक बार अम्मा ने फ़ोन उठाया जब हमने बहुत मार खाने पर, पैर टूट जाने पर अम्मा को बताया कि सारी कहानी. तो अम्मा ने कहा, बेटी घर फ़ोन ना करियो, पिताजी नाराज़ होंगे, मुझे ही खरी खोटी सुनाएंगे, मेरे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे, मोहल्ले वाले तेरी चोट देखकर पिताजी पर हंसेंगे. ना बेटी ना, घर फ़ोन ना करियो. तब मैंने भी एक हाथ से मुन्ना को दूध पिलाया और दूसरे हाथ से अपने पैर पर मरहम लगाया. तू भी ऐसा साहस दिखाइयो, ये साहस तुझे बल देगा जीने में, बल देगा दर्द पीने में. क्योंकि दर्द का दूसरा नाम बेटियां ही तो है, जो जन्म लेती हैं तो परिवार को संकोच होता है उसे गोद में लेने में, उसे अपनाने में, और क्षण भर में ही चच्चा के 9 माह के त्याग और दर्द एक मजाक बन जाते हैं. क्या बीतती है उस माँ पे जब उसकी पीड़ा को ना समझा जाए.
बेटी, जब तो हुई थी ना, तो तेरे पिताजी अस्पताल में ना आए। पूरी रात अपनी माँ के आंसू ही पोंछते पाए। तेरी दादी ने मुन्ना को गोद में लिया, प्यार किया और घर आते ही तुझे पालने में लिटा दिया। बोला, बेटी है, चुप होना सिखा इसे अपने आप, कल को पराए घर जाना है। तू भूख से बिलखती रही, मेरी छाती से दूध बहता रहा, पर मैंने फिर भी सबके लिए गर्मा गर्म फुलके सेके। ओह, मैं भी पगली सी क्या पुरानी बातें लेकर बैठी। चल वापस मुद्दे पर आते हैं। बेटी, तू घर फ़ोन ना करियो, क्योंकि आजकल भाई की शादी की बातें चल रही हैं। तेरी हैरान परेशान अवस्था में फ़ोन आएंगे, कोई सुन लेगा तो बात बिगड़ सकती है। मुन्ना गुस्सा करेगा कि माँ शादी के बाद भी बहन से घंटों बातें करती है। माँ को अपनी आने वाली बहू से ज़्यादा अपनी ऑलरेडी सेटल्ड बेटी की ज़्यादा ज़रूरत और परवाह लगती है। बेटी, अब तू तो समझती है, सब बचपन से देखती आई है, और फिर ससुराल में तो छोटी मोटी नोक झोंक होती है। सबके साथ एडजस्ट कर, थोड़ा बोल भी देते हैं तो सुन लिया कर। अगर गुस्से में किसी का हाथ उठ भी जाए तो भूल समझ कर माफ़ कर दिया कर। ऐसे छोटी मोटी बातों पर विचलित नहीं हुआ करते, ऐसी छोटी मोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते। तू तो मेरी रानी बेटी है, कोई दर्द तेरे साहस से बड़ा नहीं। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आज मुन्ना के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, मुझे कई पकवान बनाने हैं। तू खुश रह, दूधो ना पूतो फल, और याद रखियो कि बेटी, तो घर फ़ोन ना करियो। थैंक यू। सो ये थी मेरी कविता जो मैंने लिखी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, किन टॉपिक्स पे मुझसे बात करना चाहते हैं। या टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई नीड योर support for this.